मध्य प्रदेश में एक बार फिर से ईवीएम का जिन्न बाहर आ गया है। कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल आज राज्य निर्वाचन आयोग पहुंच गया। मतदाता सूची और ईवीएम को लेकर एक बार फिर कांग्रेस ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस ने यह भी मांग रखी है कि निकाय चुनाव मतपत्र के जरिए कराए जाएं। दिग्विजय सिंह निर्वाचन आयोग के दफ्तर पहुंचे थे। उन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस ने हमेशा से ईवीएम का विरोध किया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव हमेशा ईवीएम से कराना किसी तरह की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। उन्होंने ये हवाला दिया कि अगर राजनीतिक दल राजी नहीं हैं तो फिर ईवीएम से चुनाव क्यों कराए जा रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने मतदाता सूची में हेरफेर करने का भी आरोप लगाया है। लेकिन कांग्रेस की इस शिकायत पर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से बयान आया है। निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह का कहना है कि चुनाव ईवीएम से ही होंगे। दरअसल नोटिफिकेशन पहले ही हो चुका है। हम लोगों ने हमेशा ईवीएम का विरोध किया है। तो आज हम लोगों ने माननीय राज्य चुनाव आयुक्त महोदय से अनुरोध किया है कि वे मतपत्रों से चुनाव करवाएं, तो पता लग जाएगा। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में भी ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये कहीं बाध्यता नहीं है कि हर चुनाव ईवीएम से कराया जाए। ईवीएम से चुनाव कराना कोई किसी कानून के अंतर्गत नहीं आता है, कोई बाध्यता नहीं है। इसलिए अगर प्रजातंत्री व्यवस्था में, लोकतंत्री व्यवस्था में राजनीतिक दलों को ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो मतपत्रों से कराना चाहिए। शिकायतें आ रही हैं कि मतदाता सूचियों में हेरफेर किया जा रहा है। उसके बारे में हमने माननीय चुनाव आयुक्त से अनुरोध किया है। हम तो नोटिफिकेशन तक करा चुके हैं कि ईवीएम से कराएंगे, तो इसमें कोई सवाल नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं। खारिज हम क्या करेंगे भाई, हम निवेदन कर सकते हैं कि नहीं ईवीएम से ही करेंगे। चलिए आपको उस नेताओं के बयान भी सुनवाया, उसके बाद क्या कुछ निर्वाचन अधिकारी का कहना है वो बयान भी आपको सुनाया। इस वक्त मेरे साथ इस खबर पे बातचीत के लिए बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण गोपाल पाठक साहब जुड़ गए हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान साहब भी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शहरयार साहब, क्या है, क्या ईवीएम में कोई जादू है या फिर मतपत्र में कोई जादू है? आपको लगता है कि मतपत्र से काम होगा तो वो जादू कांग्रेस के लिए काम करेगा? देखिए, भाजपा स्वदेशी की बात करती है, लेकिन सिर्फ ईवीएम के पीछे उसका पड़ा होना इस और शक को बढ़ाता है कि ऐसे ईवीएम में कौन सा जिन छुपा है जिसको कि पूरा विपक्ष एक तरफ इसका विरोध देशव्यापी कर रहा है और भाजपा इसकी पैरोकारी कर रही है। अरे भैया, अगर आपको पूरे देश का समर्थन है, मोदी जी की लहर है, तो फिर आप एक बार जहां जहां चुनाव है आगामी 5 राज्यों में और नगर निकाय पालिकाओं के, तो वहां आप बैलेट पेपर से करा लें। भाई, लोकतंत्र में व्यवस्था है कि विपक्ष की आवाज, जो राजनीतिक दल हैं उनकी जो सहमति है, उसके साथ जाने में क्यों आप परहेज कर रहे हैं? ईवीएम से परहेज क्या? आपको पूरी की पूरी तो काली नहीं है। नहीं, ईवीएम से परहेज क्या? के पीछे ईवीएम का जिन तो काम नहीं कर रहा। और अभी हाल में पंजाब में जो चुनाव हुए उसमें ये बोलते हैं वहां ईवीएम पे है, मेरे साथी मित्र यही कोट करेंगे, तो मैं उसको पहले ही क्लियर कर दूं। हमने वहां भी बैलेट पेपर से ही चुनाव कराने के लिए उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था। आज अभी हम मुख्य चुनाव आयोग को सुन रहे हैं कि नोटिफिकेशन पहले हो गया जी। तो अभी चुनाव की ना तारीख घोषित हुई है, ना चुनाव की कोई प्रक्रिया है। फिर से कोरोना का जिनका डर जो है ये चुनाव को आगे बढ़ाने की दिशा में ले जा रहे हैं, तो आप वो नोटिफिकेशन को कैंसिल करके फिर से कर सकते हैं। ठीक। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक पार्टियों की अगर सहमति किसी चीज पर नहीं है तो आप उसके खिलाफ जाके वो चुनाव कराने को किस ओर ले जा रहे हैं? क्या हिंदुस्तान जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है वहां पर ऐसी प्रक्रिया आपको स्वीकार्य है? तो उसका मतलब सीधा सीधा यह है कि आपके साथ ईवीएम का कोई ना कोई जिन छुपा हुआ है। ठीक। कृष्ण गोपाल पाठक साहब, आप सुन रहे होंगे शहरयार साहब को, उनका कहना है कि ईवीएम का जादू है और बीजेपी के पक्ष में चलता है वो। सोहेल भाई,
चुनाव ना तो ईवीएम से जीते जाते हैं और ना ही बैलेट पेपर से जीते जाते हैं। चुनाव जीते जाते हैं जनता के विश्वास से, जनता के समर्थन से, जनता जिसके प्रति अपना समर्थन व्यक्त करती है उस वोट से। और कांग्रेस पार्टी अपना समर्थन जनता का क्यों खो चुकी है, जनता का विश्वास क्यों खो चुकी है, कांग्रेस पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए। यह वही चुनाव आयोग है जिसके द्वारा संचालित की गई प्रक्रियाओं से पूरे देश में 60 साल तक लगातार निर्बाध रूप से जब विरोध करते थे निर्बाध रूप से कांग्रेस पार्टी ने राज किया था। यह वही ईवीएम है जिसने अभी 2 साल पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इनकी 2/3 बहुमत की सरकार बनाई। यह वही गोपाल जी, मैं आपके वरिष्ठ नेता को कोट कर रहा हूँ, पाठक साहब, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी 2009 के चुनाव के बाद। शहरयार साहब, अब पाठक साहब से एक छोटा सा सवाल है। अगर निर्वाचन आयोग कहता है कि मतपत्र से चुनाव हो जाए तो बीजेपी को कोई आपत्ति? देखिए, निर्वाचन आयोग एक अपने आप में स्वतंत्र संस्था है और भारत के प्रत्येक नागरिक को देश की संवैधानिक संस्थाओं का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। आप तैयार रहेंगे मतपत्र से? चुनाव से जुड़ी हुई सारी प्रक्रिया निर्वाचन आयोग की है। निर्वाचन आयोग ने पीवी नरसिम्हा राव जी के शासनकाल में यह निर्णय लिया था, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। तो वो निर्णय कोई संविधान नहीं बन गया है। चुनाव आयोग गोपाल जी, वो कोई संविधान नहीं बन गया है। और जो चुनाव आयोग निर्णय लेगा वो सभी राजनीतिक दलों को मान्य होगा। देश बहुमत से चलता है। राजनीतिक कांग्रेस पार्टी चलिए, केजी पाठक साहब का कहना है कि अगर निर्वाचन आयोग इस बात का फैसला लेता है कि चुनाव ईवीएम से होना है तो भी सभी राजनीतिक दलों को मानना चाहिए, और अगर चुनाव आयोग ये कहता है कि मतपत्र के जरिए चुनाव होना चाहिए तो भी सभी राजनीतिक दलों को इस बात को मानना चाहिए। एक स्वतंत्र संस्था है भारत में, संवैधानिक संस्था है जो भारत में तमाम चुनाव को कराने के लिए जिम्मेदार है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का तमाम बातचीत के लिए।